कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो डीएम हो या कोई कमिश्नर हो, कोई भी हो। तो जिस प्रकार से ये हुआ वो अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईवीएम फिर एक हीरो बन के बैठ गया। दूसरी तरफ हम देखेंगे थोड़ा सा और उत्तर प्रदेश के अंदर जो 12% महिलाओं का जो मैं बार बार एक जिक्र कर रहा हूँ, मुझे उसको भी हमें अभी आगे चल के पता चलेगा कि वो 12% जो मुस्लिम महिलाओं का वोट है, जो मुस्लिम का 80-20 की बात आदित्यनाथ जी करते आए हैं अब तक कि 80-20 का जो रेशियो के ऊपर वो बात कर रहे थे, तो उसके अंदर जो 20% का रेशियो था, तो मुस्लिम का रेशियो था, उसके अंदर जो पोलिंग जो 12% ज्यादा हुई है मुस्लिम बहुल क्षेत्र के अंदर, तो वो जो 12% की पोलिंग है वो गई था। तो अभी जिस प्रकार से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 50% के मुस्लिम आबादी है और लगभग 48-49-50% के एरिया है, तो वहां पर कहाँ जा रहा है वोट बैंक, तो वो बहुत बड़ा एक मुझे लग रहा है फैक्ट इधर तैयार करेगा एक अलग से। तो आगे चल के देखिए, अभी जहां तक देखिए अभी तक तो भी नजर आ रहा है, जी बिल्कुल उसी हिसाब से नजर आ रहा है जो मैं आपको 5वें चरण में भी कह रहा था कि मुझे 80-90 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है कि वो पूरे उसमें। तो आज आप देखिए मैं तो ये चाहूंगा समाजवादी पार्टी को भी 300 से ऊपर आंकड़ा पार हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का भी हो जाए, तो हमें किसी से वो तो नहीं है, लेकिन हाँ जिसने सबने मेहनत बराबर ही करी तो सबको ही इसमें आस है कि हमारे को अच्छा वोट मिले। ठीक है, जनता हमें लेकिन हेमंत जो उत्तराखंड की जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है, यहाँ कांटे की टक्कर, हालांकि बीजेपी एज बनाए हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल और बीजेपी लगातार आगे है। हालांकि हरीश रावत ने आते ही यानी कि रुझान आने से पहले, मतगणना शुरू होने से पहले कह दिया कि 48 सीटों पर हम जीत रहे हैं और 48 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। ये एक उन्होंने बयान जाहिर तौर पर दे दिया। हालांकि वो अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, लेकिन कांग्रेस बड़ा दिलचस्प है, मुझे लग रहा है पिछले बार की तरह ही होने जा रहा है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए अभी फिलहाल की स्थिति में नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी को जो उन्होंने उम्मीदें लगाई थी कि 100 सीट एक सर्वे ने उन्हें दिखाई है, तो वो थोड़ा सा उसको झटका लगते हुए दिख रहा है। बिल्कुल। और ये अगर स्थिति है तो ये समझा जा सकता है कि क्योंकि बदलाव हमेशा उत्तराखंड में होता है, एक बार जिगजैग वाली स्थिति रहती है, लेकिन इस बार ऐसा होगा या नहीं, हालांकि अभी शुरुआती रुझान है, इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं 115 और फिर 81-82 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी लीड कर रही है। ये भी बहुत अहम है, और वो सीटें हैं जहां पर पकड़ मजबूत पहले से समाजवादी पार्टी की है। बिल्कुल जाहिर तौर पर उत्तराखंड में अभी जो डेटा है वो 36 भारतीय जनता पार्टी और 22 कांग्रेस। तो अभी ये थोड़ा 12 बजे तक तो इसी तरह का फ्लिप फ्लैप होता रहेगा, ऊपर नीचे चलता रहेगा। 12 बजे के बाद कुछ तस्वीर क्लियर होगी और कुछ कंसिस्टेंसी जिसको कह सकते हैं हम बनी रहेगी। अभी तो ऊपर नीचे आंकड़ा होता रहेगा। हमारे साथ नीरज जी है आरएलडी से, नीरज तोमर जी। नीरज जी, जो शुरुआती रुझान है जाहिर तौर पर वो खुशी देने वाले तो नहीं है। नहीं, देखिए ये खुशी देने वाले ही रुझान है। हाँ, आप इसे दूसरे नजरिए से देखिए कि सरकार 5 साल शासन में रह के आई है और बैलेट पेपर गिने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि बैलेट पेपर में वोट देने वाला सरकारी कर्मचारी होता है। तो मुझे लगता है 70% से अधिक सरकारी कर्मचारी ही कुछ नहीं है जो हमारी तरफ मुड़ के चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां सरकार के पक्ष में काम नहीं कर पा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय बहुत बदलाव दिखाएगा 11 बजे के बाद। तो अभी भी आश्वस्त है नीरज जी? हम 100% आश्वस्त हैं, सरकार बना रहे हैं हम लोग। अच्छा, कितनी 300 प्लस सीटें? नहीं, 300 प्लस सीटें तो नहीं आएंगी। हाँ, वो कहना गलत है। मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको बताता हूँ कि हमारी सीटें 250 सीटों तक हम लोग जाने वाले हैं। अच्छा, लेकिन आपके जो अखिलेश जी के जो बड़े साथी थे, ओम प्रकाश राजभर जी, जो बड़े मतलब चुनाव में छाए रहे, वो पीछे चल रहे हैं। सब आगे निकल आएंगे, आप थोड़ा धैर्य तो रखिए ना। अच्छा ठीक है, नहीं हमें तो धैर्य है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो रात 12 बजे तक यहीं बैठे हैं, जब तक पूरे रिजल्ट नहीं आएंगे। हम तो पूरे इत्मीनान के साथ, धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। लड्डू इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए। तो जी, हमें तो देखिए, अगर आप जीतेंगे तो भी लड्डू मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो भी लड्डू मिलेंगे, और कार्तिकेय जी तो खिलाएंगे ही लड्डू। तो हम तो सबके तरफ है। जी। हाँ, नहीं आपके लड्डू तय है जी, और ये लोकतंत्र जीतेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, लोकतंत्र जीतेगा। ये बहुत अहम बात की है नीरज जी आपने,
कि लोकतंत्र जीतना चाहिए। सत्ताधारी दल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि जिस तरह के भ्रम की